चैनल रॉकेट स्टडी बाय एसएनएस में। तो आज दोस्तों हम बिहार लाइब्रेरी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में है, जिसे हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है नेट के एग्जाम में भी, केवीएस एनवीएस में। तो ये तो बिहार की ही लाइब्रेरी है और ये बहुत ही अनोखी लाइब्रेरी है। ये विश्व में प्रसिद्ध लाइब्रेरी है दोस्तों। क्यों, किस लिए, भारत की तो बात ही अलग है। तो आज इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि एक क्लाइंट क्वेश्चन है और आप मेरी सारी वीडियो चेकआउट करें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। बहुत सारे अच्छी ऐसी टेक्निक से डीडीसी मैंने पढ़ाया है, सीसी पढ़ाया है, ट्रिपल सी पढ़ाया है कि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण बिहार लाइब्रेरी की, जो महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है बिहार में, उसके बारे में बात करेंगे। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों, इसे KBOPL शॉर्ट में कहा जाता है और कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म यहाँ मैंने लिख दिया आपको, और इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। स्थापना, इतिहास, संग्रह, संस्कृति, विरासत, खुदा बख्श की जानकारी, प्रकाशन, खुदा बख्श पुरस्कार और महत्वपूर्ण जानकारियां etc। मतलब इसकी स्थापना पढ़ेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे, संग्रह, इसमें क्या क्या संग्रहित है इस पुस्तकालय में ये जानेंगे। संस्कृति विरासत क्यों कहा जाता है, संस्कृति विरासत शब्द क्यों लिया गया, और खुदा बख्श की जानकारी। खुदा बख्श कौन थे दोस्तों, इसके स्थापक थे, उनकी कुछ जीवनी पढ़ेंगे, उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे। प्रकाशन, ये इस लाइब्रेरी द्वारा कौन कौन सी जनरल पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। खुदा बख्श पुरस्कार, इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, और महत्वपूर्ण जानकारी, इसका अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं दोस्तों, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को आप कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि मैंने वही चीज लिया है इससे जिससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं दोस्तों। और ये बिहार की बहुत ही अनोखी लाइब्रेरी है, तो इसे 2-3 क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरी सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप जाके नीचे लिंक में चेकआउट करें। स्थापना 88 में हुई थी दोस्तों इसका एड्रेस पहले हम जानेंगे, क्योंकि अक्सर से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ऐसे तो नेट के एग्जाम में पूछा जाता है किस राज्य में, तो पटना बिहार में, लेकिन जब बिहार में पूछेगा तो ऐसा कभी नहीं पूछेगा, डीपली पूछेगा इसका एड्रेस दोस्तों। तो एड्रेस इसका अशोक राजपथ, बांसघाट, पटना बिहार, इतना काफी है इसका एड्रेस दोस्तों। इसकी एक वेबसाइट है, की वेबसाइट दोस्तों www.kblibrary.nic.in, जो 2000 में इसको बनाया गया था। तो दोस्तों अब ये बात आती है कि इस पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ से हुई, न्यू कैसे पढ़ा, इसकी किसके मन में इसकी स्थापना की विचार आए। तो दोस्तों खुदा बख्श खां जो थे, उनके पिता मोहम्मद खां जो थे ना, उनको बहुत बुक से, वो बहुत विद्वान आदमी थे और वो एक पेशे से वकील थे। तो उनको बुक इकट्ठा करने की, पांडुलिपियां इकट्ठा करने की का बहुत ज्यादा शौक था। तो उनके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन था इन चीजों का। वो छपरा के से बिलोंग करते थे दोस्तों, ऐसा उनके इतिहास में मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने अपनी मरने वक्त में उन्होंने अपने पुत्र को सारे बुक्स, पांडुलिपियां जो उन्होंने संग्रह किया था, संग्रह में जो विरासते में उन्होंने अपने पुत्र को दिया, और पुत्र से इच्छा जाहिर की मृत्यु के समय कि आप मेरे इस सारे पुस्तकों को ऐसे सुनियोजित करें, ऐसे व्यवस्थित करें कि दूसरों के भी काम आए। आप एक पुस्तकालय भवन का निर्माण करें। तो ये उनके पिता की इच्छा थी, जिसको इन्होंने खुदा बख्श खां ने आगे बढ़ाया इस परंपरा को, जो आज दुनिया की, देश की ही नहीं दुनिया में भी एक अनोखी लाइब्रेरी है। और क्यों है अनोखी लाइब्रेरी दोस्तों, ये भारत की पांडुलिपियों की प्रथम ऐसी लाइब्रेरी है, दुर्लभ लाइब्रेरी है, जहां ऐसी पांडुलिपियां भारत में और कहीं किसी पुस्तकालय में नहीं पाया जाता, और इसे विश्व में भी स्थान मिला है। कैसे मिला है मैं आगे बताऊंगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। 1888 में लगभग 80,000 रुपए की लागत से 2 मंजिला भवन में इस पुस्तकालय की शुरुआत की गई। मतलब 80,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट था दोस्तों उस टाइम पे, आज के डेट से देखा जाए तो। और 2 मंजिला इमारत बनाई गई थी। तो आप इससे पता चलता है कि कितना लगाव था उनको। यहाँ तक कि उनके पुत्र की जब मृत्यु हुई तो भी उनका जो कब्र है इसी प्रांगण में बनाया गया दोस्तों। तो इससे दोनों का लगाव दिखता है। 29 अक्टूबर 1891 को जनता की सेवा में समर्पित किया गया। कब जनता के लिए कब समर्पित किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम में। तो आप इसको अंडरलाइन कर ले। 1891 को जनता की सेवा में इसी पुस्तकालय को खोला गया था। उस समय क्या क्या था इसके पास दोस्तों, अब उसकी जानकारी लेते हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी की 4000 दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद थी दोस्तों। पांडुलिपियां किसे कहते हैं, आप बार बार सोचोगे पांडु बुक के बदले यहाँ पर पांडुलिपियां क्यों लिखी है। पांडुलिपियां उसे कहते हैं दोस्तों जो, मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, ये इंक स्याही
या कागज नहीं हुआ करते थे दोस्तों। तो हुआ क्या करता था, तो तार पत्र, चार्म पत्र, जानवरों के चमड़े पे लिखा जाता था। इसकी एक और खासियत है इस पुस्तकालय की, यहाँ पर दोस्तों हिरण के चमड़े पे लिखी हुई कुरान है। कुरान के कई पन्ने हिरण के चमड़े पे लिखे हुए हैं। तो मतलब पांडुलिपि का मतलब ही होता है जो तारपत्र पे लिखा हो, जो पाषाण खंडों पे लिखा होता था पहले के जमाने में। तो इस पे क्या क्या है दोस्तों इस पुस्तकालय को में, एक तो कच्चा डाटा है। कच्चा डाटा कहते हैं पांडुलिपियों को। मतलब पांडुलिपि मतलब क्या, जिसपे तार पत्र पे लिखे हों, कागज पे लिखे हुए हैं दोस्तों, हाथों से लिखे हुए हैं, मुद्रित नहीं किए गए हैं, छपाए नहीं है। जिसने भी लिखा है वो अपने हाथों से ही लिखा है वो पुस्तक। तो किस पे लिखा है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है दोस्तों। तो तार पत्र पे, चम्र पे, इस पुस्तकालय में कागज पे, हाथों से लिखा हुआ पुस्तक हमें प्राप्त होता है, जिस कारण से हम पांडुलिपि और दुर्लभ पुस्तकालय में इसे हम काउंट करते हैं। आइए दोस्तों आगे मैं जानकारी देती हूँ। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो मैं 2 मिनट के लिए आज समय देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। तो अब हम इनकी जीवनी देखते हैं दोस्तों। किसकी, तो खुदा बख्श खान की जीवनी देखते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे कई क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं दोस्तों। तो खुदा बख्श खान का जन्म 2 अगस्त 1842 को सिवान शहर में तत्कालीन सारण जिले में हुआ था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्वेश्चन में क्रिएट होगा दोस्तों। अगर सिवान रहे कि इनका जन्म किस शहर में हुआ था, तो अगर ऑप्शन में सिवान होगा तो वहां सारण नहीं होगा, सारण होगा तो सिवान नहीं होगा, ये पक्की बात है दोस्तों। और अगर सिवान रहे तो सिवान में टिक करना है, अगर सारण रहे तो सारण में टिक करना है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए मैंने कंफर्म कर दिया कि पहले और बाद में क्या नाम परिवर्तित हुए हैं। इनके पिता का नाम मौलवी मोहम्मद बख्श जो छपरा के थे। कभी कभी पूछ लिया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि ये पटना में रहते थे, इनका जन्म सिवान में हुआ, इनके पिता छपरा के थे। छपरा सिवान एक ऐसा शहर है दोस्तों जो आसपास में है, ठीक है दोस्तों। सिवान यूपी से लगा हुआ एक शहर का नाम है दोस्तों। बिहार की अंतिम सीमा पड़ती है एक तरफ से, इसीलिए इसका नाम सिवान है। तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हो। इनके पिता का नाम मौलवी मोहम्मद बख्श जो छपरा के थे। खुदा बख्श खान ने पटना में 1868 में अपनी कानून की शिक्षा पूरी की। दोस्तों इनके पिता इनको बाहर भेजे थे चूंकि पढ़ने के लिए दूसरे शहर, लेकिन इनका मन वहां नहीं लगा। लखनऊ भेजा गया था इन्हें, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और ये पटना लौट आए और यहाँ इन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई पूरी कब हुई दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1891 में। अब देखो दोस्तों ये ईस्वी बहुत याद रखने की जरूरी है। 1891 में खान बहादुर का किताब उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए दिया गया। 1903 में उन्हें CIEB की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1891 में बंगाल के, ये तो हो गया दोस्तों उनकी उपाधियों की बात हो गई, ठीक है। ये तो उनकी उपाधियों की बात हो गई दोस्तों कि खान बहादुर को क्या क्या अपने जीवन काल में कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए दोस्तों 1891 में जब इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था तो किसने किया था, कैसे किया था, अब इसकी बात हो रही है। 1891 में बंगाल के सर चार्ल्स, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसने किया, तो बंगाल के सर चार्ल्स इलियट के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, मतलब इनका उसका उद्घाटन किया इन्होंने। किसने, बंगाल के सर चार्ल्स इलियट के लेफ्टिनेंट ने, गवर्नर ने, और किया। इसमें उस समय क्या थी दोस्तों, इसकी क्या खासियत थी, तो इसमें 4000 हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी, जिसे हम पांडुलिपियां कहते हैं। हस्तलिखित पुस्तक को हम क्या कहते हैं, पांडुलिपियां कहते हैं। उस समय कितनी थी, तो 4000 थी दोस्तों। 26 दिसंबर 1969 को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। किसको, तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया दोस्तों, तो 26 दिसंबर 1969 को घोषित किया गया। इससे बार क्वेश्चन कई एग्जाम में पुटअप हुए हैं दोस्तों। और इसे पोषित कौन इसको वित्त देता है, कौन किसके अधीन ये कार्य करता है दोस्तों, तो ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। किसके द्वारा दोस्तों, ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है दोस्तों। आप इसे नोट डाउन कर ले, 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी विरासत क्या क्या है दोस्तों, मतलब विरासत में इसकी अनोखी बातें क्या क्या है दोस्तों, जिसके कारण इसे एक विरासत माना गया। कहने का हमारा ये मतलब है, हम एक एक धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों। आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, कागज, ताड़पत्र, मृग चर्म, कपड़े और विभिन्न सामग्रियों
पर लिखित पांडुलिपियों का यह संग्रह है, इसीलिए इसे विरासत कहा गया। दोस्तों जैसे मैंने आपके वीडियो के शुरू में भी बताया था कि इसमें ऐसे अनोखी चीजें हैं जिसके कारण इसे भारत का विरासत पुस्तकालयों में माना जाता है। जर्मनी, और ये लिखित किस किस भाषा में है दोस्तों, तो देखिए इसका कलेक्शन क्या है। फ्रेंच, पंजाबी, जापानी व रूसी के अलावा अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में मुद्रित पुस्तकें भी हैं। 11,000 प्रचलित पांडुलिपि और 2.5 लाख मुद्रित पुस्तकों का अद्वितीय संग्रहालय है। अब यह डिजिटल पुस्तकालय के रूप में विकसित हो रहा है। 2697 से अधिक पांडुलिपि मौजूद है यहाँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके डायरेक्टर और चेयरमैन की बात हम करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों। इसका दूसरा पार्ट लाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हम समराइज करके जल्दी बता दे, आप इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूले। तो इसके डायरेक्टर मिस्ट्रेस ये लड़की है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो फिलहाल है सस्ता वेदर नाम है इनका, जो 15/4/2019 से इस पद पे कार्यरत है। दूसरा है चेयरमैन फागू चौहान, इसके चेयरमैन। जो चेयरमैन बदलता रहता है दोस्तों, इसलिए आप कंफर्म हो जाए वो चेयरमैन होता कौन है। KBOP का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों, द गवर्नर ऑफ बिहार, जो बिहार के राज्यपाल होते हैं दोस्तों, वही इसके चेयरमैन होते हैं। तो फिलहाल फागू चौहान है। तो आज हमने बात की खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, जिसके संस्थापक कौन है, उनकी जीवनी, स्थापना कब हुई और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों इसकी एक महत्वपूर्ण बातें मैं 2 मिनट के मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इस देश की, भारत की ऐसी पांडुलिपियों में ये प्रथम स्थान पे आती है। ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, और इसकी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जो इसकी महत्वपूर्ण धरोहर है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों मेरी सारी वीडियो नीचे लिंक में दिए हुए हैं, आप जाके 1 to 10 चेक करें। इसमें कुछ क्वेश्चन सेट भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने उसे डील कर लिए, बना लिया, तो आप समझो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों।